हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स स्टार्ट किया था और उसमें हम लोगों ने सीखा था ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आई मीन टू से द स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब हम लोग ये सीखते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म मीन्स ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स। हेडिंग डालिए आप लोग, स्टीरियो isomerism in a square planar complex. The next topic is a stereoisomerism, means of geometrical and optical isomerism in a square planar complex. जो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है, वो ऐसे होते हैं। फाइल कॉम्प्लेक्स देख लीजिए, वो इस तरह से स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स होते हैं, ऐसा। यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम होंगे और ये सारी पोजीशन पे लिगेंड होंगे। ये स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स होते हैं। इस स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में हम लोगों को ये सीखना है कि ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कब होंगे और कब नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ये देख लें कि ये जो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है, इसमें मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है ही। हम लोगों ने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ा था और इस निष्कर्ष पे पहुंचा था कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करने के लिए कंपाउंड में किसी तरह की सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये सारे कोई किसी भी तरह की सिमेट्री उसमें नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें एक मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं। देखिए इसमें क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं। अब इसमें मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे। ठीक है, दूसरा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होंगे। कैसे? आप यहाँ से इसको कट कर सकते हैं दो इक्वल हाफ्स में, इसे भी कट कर सकते हैं दो इक्वल हाफ्स में। दूसरा, यहाँ से आप ऐसे कट कर सकते हैं दो इक्वल हाफ्स में, ऐसे देखिए, ऐसे भी कट कर सकते हैं दो इक्वल हाफ्स में। लेकिन हाँ, ये डिपेंड करता है कि ये लिगेंड क्या है, लिगेंड ये दोनों सेम है या डिफरेंट है, उस पर डिपेंड करता है। यानी इसमें POS हो सकता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है। मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है ही, सभी में है ना। हाँ, मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री तो सभी में ही है, इसलिए इसमें सिमेट्री है। जबकि ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए उस मॉलिक्यूल में किसी भी तरह की सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, तो इसमें मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। ठीक है, क्या? यदि हमारा ये जो लिगेंड्स हो, ठीक है, तो ये हमारा जो लिगेंड्स है, वो लिगेंड यदि बाइडेंटेड लिगेंड्स हो, ठीक है, लिगेंड कैसे हो? बाइडेंटेड हो। ठीक है, तो बाइडेंटेड हो और हमारा जो लिगेंड हो उसमें ही ऐसे कार्बन एटम्स हो जो कि लिगेंड में प्रेजेंट कार्बन एटम ही कायरल हुए थे। ठीक है, तो वो फिर ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेंगे। फिर से सुनिए इसको,
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है या प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, इसलिए वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। लेकिन एक कंडीशन है जिसमें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो कर सकता है। वो कौन सा कंडीशन है वो उसको देखिए। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, वो ऐसा है, यहाँ मेटल है ऐसा, यहाँ पर मान लेते हैं O और यहाँ N है, यहाँ भी एक O है और ये N है। देखिए तो क्या ये शो करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? चेक कीजिए, देखिए यहाँ पर ये क्या है, POS है कि नहीं, इसमें एक दूसरे का मिरर इमेज है ना, एक दूसरे के दो ऐसे कट कर रहे हैं कि दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज हो, तो इसमें POS है, ठीक है, इसमें एक POS है, यानी ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे। तो ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, इनएक्टिव होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन अब आप देखिए ये जो हमने लिगेंड्स लिया, इस लिगेंड्स में जैसे यहाँ तो ये तो ये ग्लाइऑक्सीमेटर है, तब यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे दिखाएं, इसको देखिए C, ठीक है, H, यहाँ पर ये O, हाँ, यहाँ N, ठीक है, और यहाँ पर ये सेंट्रल मेटल एटम है, उसके साथ में तो ये इस तरह से ही है ना, हाँ, और यहाँ पर देखिए यहाँ दिखा रहे हैं O, ठीक है, ये है N, यहाँ CH है, इसको ऐसे दिखा रहे हैं, हाँ, इसको स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है ना, इसको दिखा दीजिए, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में अब ये C के साथ एक CH3 जो अटैच है, यहाँ भी एक CH3 अटैच है। अब आप देखिए यहाँ भी अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड था ये, हाँ, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स था, बाइडेंटेड लिगेंड है ये, राइट, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स। यहाँ भी अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, यहाँ भी CH2 है, उसको हमने दिखाया नहीं है उस तरफ, यहाँ पर जैसे पहले हमने दिखा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो कार्बन एटम है वो कायरल नहीं है। लेकिन अब देखिए यदि ये कायरल हो जाए तो यहाँ पर देखिए, ये जब कायरल नहीं था तो इसको आप यहाँ पर एक POS था, लेकिन जब ये कायरल हो गए तब इसको आप ऐसे कट नहीं कर सकते, ये दोनों एक दूसरे के दोनों के एक्चुअली ये इसमें क्या होंगे, वो POS नहीं होंगे। तो जब यहाँ पर ये कार्य यानी ये जो मॉलिक्यूल है इस ये जो स्क्वायर प्लेनर, इसके कारण ये ऑप्टिकली एक्टिविटी को शो नहीं करेगा, इसके कारण ये तो सिमेट्रिकल होते हैं, इसमें तो ये ये मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है ही ऑलवेज। लेकिन ये जो कायरल हो गए कार्बन, तो ये कार्बन कायरल होने के कारण ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। यानी ध्यान दीजिएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में पॉसिबल नहीं है, चाहे वो लिगेंड्स मोनोडेंटेड हो या अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स हो। अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स यदि लेते हैं तो उसमें भी POS होता है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। लेकिन यदि इस अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड में ही कायरलिटी हो, एक कार्बन ऐसा हो जो कि कायरल हो, ठीक है, तो ये कायरल है ना, ये भी तो दोनों कायरल कार्बन हो गए, कायरल कार्बन हो गए। यहाँ भी इसमें एक कार्बन है जो कि कायरल है, कार्बन जो है वो कायरल है, यहाँ भी कायरल कार्बन है। तो इस कायरल कार्बन होने के कारण ही ऑप्टिकली एक्टिविटी को शो करता है। तो ये कंपाउंड क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है वो केवल एक ही कंडीशंस में ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, कब, जबकि उसमें अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स हो और
अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स में एटलीस्ट वन कायरल सेंटर प्रेजेंट हो तो वह कॉम्प्लेक्स कायरल होता है, लेकिन रीजन कायरल होने का ये नहीं हो गया कि वो स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स के कारण कायरल हो गया, उसमें कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट होने के कारण वो कायरल हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो हमारे स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स होते हैं वो किस सिचुएशन में स्टीरियो आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स। तो पहले ये लेते हैं कि जब लिगेंड्स हमारा तो उसके अलग अलग सिचुएशंस आएंगे। जैसे फर्स्ट हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि यदि हमारा स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स ऐसा हो Na2B2 के टाइप का, यानी लिगेंड मोनोडेंटेड ही है लेकिन दो लिगेंड एक जैसे दूसरे और रेस्ट दो लिगेंड एक जैसे। तो देखिए इसको आप इस तरह दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखिए दोनों एक साथ में है, दोनों भी एक साथ में है, तो इसको आप बोलेंगे सिस। यदि ये ऐसा हो इसको क्या बोलेंगे ट्रांस। यानी ये ऐसा सिचुएशन हो कि Ma2B2 के टाइप का हो, स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स हो और A2B2 के टाइप का हो, ठीक है, तो वह दो GI शो करेंगे, दो GI। कौन कौन? एक सिस और दूसरा ट्रांस। चलिए हम लोगों ने देखा था कि ये भी पढ़ा था कि ये स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स में जो होते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। तो चलिए यहाँ चेक कर लीजिए क्या इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। चेक कीजिए तो देखिए तो क्या यहाँ से ये POS है इसमें, देखिए तो है कि नहीं, तो यह भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। चलिए यहाँ देख लीजिए, इसको यहाँ से कट कीजिए, क्या इसमें POS है, यानी यह भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यानी दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। चलिए नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स हम लोग देखते हैं। यदि ये कॉम्प्लेक्स रहता हो A2BC, यानी दो लिगेंड्स एक जैसे हैं और इस दो लिगेंड्स डिफरेंट हैं। जैसे इसको ऐसे दिखा सकते हैं ABC, ठीक है, देख लीजिए, लिख सकते हैं इसको ऐसे। दूसरा इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं ABC। देखिए स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स में ये सारे स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स है। देखिए तो ये दोनों एक साथ है, ये दोनों अपोजिट है, यानी सिस, और इसको क्या बोलेंगे ट्रांस। तो दो हो गए, इसके दो GI हो गए इस सिचुएशन में भी, एक सिस होंगे और दूसरे ट्रांस होंगे। नेक्स्ट यदि आपका स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स ऐसा हो NABCD, ऐसे कॉम्प्लेक्स हो जाए, चारों लिगेंड डिफरेंट है और मोनोडेंटेड लिगेंड्स है और चारों डिफरेंट है, तो इसमें क्या करेंगे देखिए MABCD, और इसको ये देखिए कितने ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेंगे, उसको देखिए। उसको क्या कीजिए, अब पता करने के लिए इसको एक को फिक्स कर दीजिए, ठीक है, और ये जो तीन बच गए इसको बारी बार इसको रोटेट कराइए तब तक जब तक ये पहले जैसा ओरिजिनल स्ट्रक्चर ना मिल जाए। तो चलिए रोटेट कीजिए, एक को तो आपने फिक्स किया, इन तीनों को घुमाइए तो D यहाँ आ जाएगा और B यहाँ, C यहाँ। चलिए दूसरा बनाइए, एक को तो आपने फिक्स किया है, यहाँ अब क्या आ जाएगा, यहाँ D था ना, अब आएगा C, यहाँ ये D चला गया, यहाँ B, ठीक है।
नेक्स्ट आप देखिए, अभी और घूमेंगे एक बार, हाँ आएंगे ना, अभी है ना। हाँ तो ये देखिए, ये ऊपर चले जाएंगे, ये जब यहाँ चले जाएंगे तो ये सेम स्ट्रक्चर मिल जाएगा, यानी टोटल कितने हो गए, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, 3 GI। यानी कि जब ऐसे ऑल 4 जो लिगेंड्स है, ठीक है, वो यदि मोनोडेंटेड हो तो उसके टोटल 3 GI पॉसिबल होंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग सीखते हैं नेक्स्ट। यदि ये लिगेंड्स जो है वो बाइडेंटेड लिगेंड्स हो तो क्या होगा, उसको सीखते हैं। चलिए, यदि लिगेंड्स बाइडेंटेड हो जाए तो क्या होगा, उसको सीखते हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि ये लिगेंड ऐसा बाइडेंटेड लिगेंड हो, अनसिमेट्रिकल, जैसा M, नेक्स्ट M, और ये ऐसा हो AB, ऐसा, वेयर AB क्या है, अनसिमेट्रिकल, बाइडेंटेड लिगेंड्स, ऐसा, तो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स हो तो देखिए इसके GI होंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मान लेते हैं A B ऐसे, A B ऐसे, स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स होगा। दूसरा इसको ऐसे दिखा सकते हैं, यहाँ A B और यहाँ B और यहाँ A दिखाइए, ये हो गए आपके, देख लीजिए सिस है या ट्रांस है, देख लीजिए ये सिस और ये ट्रांस, इसके 2 GI होंगे। जब अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स हो तो वह भी क्या होंगे, हाँ, एक दूसरे के। अब ये देख लीजिए इन दोनों में, दोनों कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे, क्या होंगे, क्या देखिए तो यहाँ से POS है कि नहीं, हाँ, इसमें देखिए POS है कि नहीं, देखिए तो यहाँ से कट कर दीजिए या यहाँ से कट कर दीजिए, POS है, यानी दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन अ स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम के बारे में हम लोगों ने भी देखा। नेक्स्ट अब हम लोग सीखते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो रीडिंग डालिए, स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इस तरह से होते हैं, यहाँ मेटल होंगे, ठीक है, ऐसे एक
4 5 और ये 6 लिगेंड्स, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में यदि मोनोडेंटेड लिगेंड्स हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, मोनोडेंटेड लिगेंड्स यूज करते हैं तो हमें 6 लिगेंड्स की जरूरत होती है। बाइडेंटेड यूज करते हैं तो 3 की जरूरत होती है ना, चाहे वो बाइडेंटेड सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो, 3 लिगेंड्स की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए इसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन को देखते हैं। जैसे यदि हमारे पास ऐसा हो M A2B4, ऐसा हो A2B4, सारे मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं, लेकिन 2 लिगेंड्स एक जैसे हैं और 4 लिगेंड एक जैसे हैं, ठीक है। तब हम लोग देखते हैं इसमें क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, ठीक है, या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा या नहीं होगा। चलिए उसको हम लोग अब देखते हैं। तो हमारे पास 2 लिगेंड एक जैसे हैं, तो देखिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना, देखिए ऐसा। तो 2 लिगेंड्स ए को मैं यहाँ लिखता हूँ, ये बी हो गए, देखिए एक ऐसा होगा, दूसरा इसे आप ऐसे लिख सकते हैं एम ऐसा, ए यहाँ कर दीजिए, ए यहाँ बी, यहाँ बी, यहाँ बी, यहाँ बी, ठीक है। देखिए इसमें, देखिए यहाँ से POS है, हाँ, तो एक ही है और एक ही है, तो ये हो गया सिस, ये हो गया ट्रांस, 2 GI हो गए, लेकिन इसमें POS है, इसमें भी POS है कि नहीं। यहाँ से आप कट, ये यहाँ से आप कट कर दीजिए, देखिए POS है, यानी ये जो कॉम्प्लेक्स है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे, इसके केवल GI होंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होंगे इसके, राइट। कितने GI होंगे? 2 GI होंगे इसके टोटल 2 GI होंगे, ठीक है, एक सिस और दूसरे ट्रांस होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है, ड्यू टू POS। चलिए तो इससे पता चला कि इसमें क्या, देयर आर 2 GI बट दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसका मतलब नहीं समझिएगा ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। नेक्स्ट सिचुएशन है, यदि ऐसा कॉम्प्लेक्स हो हमारे पास M A3B3 के कॉम्प्लेक्स, इस तरह का कॉम्प्लेक्स हो, तो इस सिचुएशन में 2 तरह के GI शो करते हैं, एक फेसियल और एक मेरिडोनल, 2 तरह के GI होंगे, इसमें 2 GI होंगे, देयर आर 2 GI होंगे। पहले होंगे मेरिडोनियल और एक को बोलेंगे फेसियल, 2 GI होंगे, ठीक है। अब देखिए दोनों 2 GI कैसे कैसे होंगे उसको मैं बता रहा हूँ। जैसे ये जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो ऐसा हो गया, ठीक है, ए और ये A हमने ऐसे, अब इसको यहाँ से ऐसे मिलाइए, ऐसे, ठीक है, यहाँ से मिले और इसको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, ऐसे, तो ये जो ज्वाइन हो गए थे, यहाँ पर B है, 1 B 2 B और ये 3 B, इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, तो ये जो हो गया, तो ये ऑक्टाहेड्रल का ये 2 अपोजिट फेस है, देयर आर 2 अपोजिट फेसेस, 2 opposite faces of octahedral. So this one is called facial. This one is called facial. इसको फेसियल कहते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 अपोजिट फेस पर दोनों ही प्रेजेंट हैं,
इसलिए इसको फेसियल करते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं इसको, अदर वाली एम ए एक यहाँ, बी बी और एक यहाँ, इसको बोलते हैं मेरिडोनियल। ये दो तरह के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो गए। जब A3 B3 के फॉर्म का होगा तो ये दो तरह के आइसोमेरिज्म होंगे, एक फेसियल और दूसरा मेरिडोनियल। और ये दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, है ना। ये सारे के सारे क्या होंगे, दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को ये शो नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यदि हमारे पास कॉम्प्लेक्स ऐसा हो M A B C D E F, जितने भी लिगेंड्स हैं सारे के सारे मोनोडेंटेड हैं, ठीक है, और सारे लिगेंड्स डिफरेंट हैं। तो अब देखते हैं इस सिचुएशंस में ये कितने जीआई शो करेंगे, कितने ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। नेक्स्ट, तो हम लोगों ने लिया था कि यदि आपका जो कॉम्प्लेक्स है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स में ऑल 6 लिगेंड्स आर A B C D E F मोनोडेंटेड और सभी के सभी एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि इस सिचुएशन में कितने जीआई होंगे, ठीक है, कितने ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होंगे, उसको हम लोग सीखते हैं। तो चलिए पहले ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले आप ऐसा बनाएंगे, एम हो गए, सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ ए को फिक्स कीजिए और इसको चेंज कीजिए, ठीक है। तो ए बी होंगे, मिक्स्ड होंगे, ए सी होंगे, ए डी होंगे, बाकी जो रेस्ट बचेंगे वो यहाँ होंगे, फिर एम ए ई होंगे, फिर ये एम ए एफ होंगे। अब तो नहीं होगा, इतना ही लिगेंड्स था। हाँ, 1 2 3 4 5 हो गए। तो देखिए ए बी यहाँ है तो यहाँ लिखते हैं सी डी ई एफ। ए सी है तो बी बचे हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं बी सी नहीं होगा, बी ई एफ। यहाँ ए और डी है तो लिखिए बी सी, डी नहीं है, ई एफ। ए और ई है तो यहाँ पर होंगे बी सी डी एफ। यहाँ ए और एफ है तो होंगे बी सी डी ई, ऐसे होंगे, ठीक है। अब इसमें ये देख लीजिएगा इन सभी को, ये सभी एक दूसरे का जीआई है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सारी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब मैं केवल एक को ले रहा हूँ, इसका लीजिए, देखिए इसको। अब इसमें क्या करना है,
कि इस C को फिक्स करना है, बाकी इन सभी को इनको 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 घुमाना है। चलिए, तो इसके कितने अब हो सकते हैं, देखिए m, मैं इसका लिख रहा हूं, यहाँ C को आपने फिक्स किया, इसको घुमा रहे, तो चलिए इसको मैं पहले लिख दे रहा हूँ आपको, A B, यहाँ D, यहाँ E, यहाँ F, यहाँ A। चलिए, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, A B, C को हमने फिक्स किया, इसको घुमाइए, F D E, M A B, इसको आप C को फिक्स किया है, इसको आप रोटेट कीजिए, तो ये E F, यहाँ D, ठीक है। अब इसको रोटेट कीजिए तो ओरिजिनल आ जाएगा ये, यानी इसके 3 होंगे GI, इसके 3 GI होंगे, 3 GI। तो एक के 3 हो गए, तो इसके भी 3 होंगे, इसके भी 3 होंगे, इसके भी 3 होंगे, इसके भी 3 होंगे, तो टोटल 3 into 5, टोटल GI इक्वल टू 3 into 5 इक्वल टू 15 GI। अब जैसे ये जो GI हो गए, हाँ, अब इस GI का मिरर इमेज बनाइए, तो मिरर इमेज आप बनाएंगे तो ये ऐसा आएगा आपका, यहाँ B, यहाँ A, ठीक है, यहाँ E, यहाँ D, यहाँ C, यहाँ F, तो ये इसके मिरर इमेज है, लेकिन देखिए तो सुपर इम्पॉसिबल है क्या, नहीं, दे आर मिरर इमेज बट दे आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल, दे आर मिरर इमेज, they are mirror images to each other but non superimposable, they are mirror images to each other but they are non superimposable, they are not, so hence they are optically active, ठीक है, ये क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। तो अब आप देखिए, तो ये कितने हो गए, 15, तो 15, ये सारे 15 ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, क्योंकि उनके मिरर इमेज जो है वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, तो 15 GI और ऑप्टिकली एक्टिव 15, और ये